नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पंजरा क्षेत्र के नरकटहा गांव में मैं मौजूद हूं। अभी विगत 2-3 दिन पहले जो एक घटना घटी थी, यहां पे धर्मात्मा निषाद ने जो आत्महत्या किया था और उन्होंने जो निषाद पार्टी पे एक आरोप लगाया था, इसका फेसबुक पे एक वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, एक लेख वायरल हुआ था। मेरे साथ तो यहाँ के गाँव के कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए जानते हैं मामला क्या था। क्या नाम है आपका? धर्मात्मा भाई निषाद पार्टी से जुड़े हुए थे, प्रदेश सचिव थे। किन्हीं कारणों बस उनके ऊपर कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे और उस मुकदमे से बहुत वो प्रताड़ित थे और अपनी पार्टी के लोगों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, श्रवण निषाद की वजह से वो बहुत प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे थे और सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना बयान भी व्यक्त किया है कि इस वजह से वो आत्महत्या किए हैं। अब एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, चाहे जहाँ वो अपने समाज के लिए लड़ते थे और समाज से लड़ते लड़ते लोकप्रिय भी हो गए निषादों में, और इस कारण बस उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा था कि ये आगे कैसे एक युवा लड़का, एक गरीब घर का लड़का एक लड़ाई लड़ ले रहा है। इस वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता था और आज स्थिति यहाँ पहुँच गई कि उन्हें अपने आप को ही खत्म करना पड़ा, इतना प्रताड़ित किया गया। बताया जा रहा है कि विगत 10 वर्षों से उन्होंने पार्टी के लिए शुरुआत में धर्मात्मा निषाद ने पार्टी के लिए अपना खून पसीना, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़मीन, अपने भाई की ज़मीन बेच करके दिन रात निषादों की सेवा के लिए लगाए हुए थे। लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। भाई हमारा मैदावल से विधानसभा का टिकट मांग रहा था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की निगाहों में खटकने लगा था। इस वजह से उसको प्रताड़ित किया जाता था। अगर कहीं निषादों की कोई प्रताड़ित करता था तो सबसे पहले पहुँचता था, पहुंच के उनके हक के लिए लड़ता था। और ये चीज़ संजय निषाद, श्रवण निषाद को खल गई कि हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कैसे एक गरीब घर का लड़का जाके वहां पे उनकी लड़ाई लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसकी लोकप्रियता देखी नहीं गई लोगों से। उसे लगभग 10 फर्जी मुकदमों में फंसाया गया और फंसा के इतना प्रताड़ित किया गया कि आज उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। जबकि बताया जा रहा है कि क्षेत्र में उनकी एक पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही थी और वो बड़े नेताओं को खलने लगी। एक जिले में नहीं, आसपास के सारे जिलों में उसकी एक टीम थी। चाहे जहां जाता था उसको पास 25-50 लड़के थे और ये लोकप्रियता लोगों को खली कि कैसे एक गरीब घर का लड़का इतना आगे जा रहा है। तो अचानक इतने 10 वर्षों का सेवा देने के बाद अचानक इस तरह की बात जो आई, लोग तरह तरह के कमेंट उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर किए और मुकदमे में और फंसाने की धमकी दिए कि तुम अगर मेरी पार्टी के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। नहीं, वो तो पार्टी से ही ना टिकट मांग रहे थे। हाँ, पार्टी से ही अपने टिकट मेहनत उसमें किया तो मांगेगा किससे? क्षेत्र दूसरा था, क्षेत्र मैदावल था। संघर्ष दिन रात मैदावल करता है तो मांगेगा वहीं से ना। वहाँ निषादों की जनसंख्या भी अच्छी थी, इसलिए अभी उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव में आ गया है। बहुत अच्छा लड़का था और ये लोग, कई लोगों को देखा नहीं गया। आज मेरा भाई, उनकी कैसी छवि थी क्षेत्र में देख रहे हैं। छवि के बारे में क्या बताना है, आप सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखिए ना, क्षेत्र में कैसी छवि रही है। छवि अच्छी रही तभी ना यहाँ पे लोग आए हैं। नाम और मेरा नाम रामकृपाल यादव है। मैं कैंपियरगंज विधानसभा से हूँ, जगदीशपुर बगलोटे। मेरा एक बहुत करीबी मित्र था, हमेशा मेरे साथ ही रहता था। ये देखिए, यहाँ के लोकल लोगों का यह है कहना है और यहाँ से लगता है कि उनका पार्थिव शरीर कुछ दूर आगे लेके जाया जा रहा है। काफिला जो इनके पीछे पीछे जा रहा है, प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं और ये जो काफिला और ये जो देखिए भीड़ दिखा रही है कि उनकी इस क्षेत्र में कितनी पकड़ थी, वो जमीनी स्तर के कैसे नेता थे। और यहाँ पे देखिए एक कितनी बड़ी भीड़ है। ये देखिए एक लंबी, लगभग एक लंबी एक कतार दिख रही है भीड़ की। जी, जब हमको मार सकता है तो मित्र को भी मार सकते हैं। जयप्रकाश हत्यारा एक लड़की के चलते, जो निशा है वो खलीलाबाद में पार्लर चलाती, उसके चलते मेरे हत्या करने की कोशिश की है। क्यों हुआ ऐसा? चारों के जयप्रकाश निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, श्रवण निषाद, परवीन निषाद, इन्हीं मेरे चारों पति की जान ले लिए। चारों लोग सुसाइड कर लिए, प्रताड़ित कर रहे थे चारों लोग। पति ने आपसे कभी कुछ बताया था इसके पहले? चारों लोग के नाम बताए थे, फेसबुक पर लिख के गए हैं। कभी चर्चा करते थे कि वो लोग हमारे साथ में इस तरह का कह रहे थे हमारे किसी समाज के ऊपर अत्याचार होता था, उनके खिलाफ जाते थे। फर्जी मुकदमा, फर्जी जेल, गाड़ी, चरपैया जेल में है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे लोग? आपके पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे?
से सीट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। वो जब आता था पैसा पाते थे ब्राह्मण से, पंडित से, ठाकुर से, सबसे लेकर पैसा बेच देते थे, हमारे पति को नहीं देते थे। जब जब ऐसा चुनाव आता था तब तब ऐसा करते हैं, तब हमारे पति के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाते हैं, जेल भेजते हैं। माता जी, आप माता जी हैं उनकी? नहीं बात आप माता जी हैं उनकी? आपसे कभी कुछ बताए हैं? बेच रोजी का हाल से हो मैया रखा हाली 4-5 दिन से डॉक्टर आवाज पिया कोचनावा लगावा तेरा हाल बोला। आपसे बताते थे कि वो लोग हमारे साथ में सबसे प्रताड़ना करते हैं।